नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल इन वन न्यूज़ विद गौरव पर। आप हैं मेरे साथ एक नई जानकारी के लिए। सबसे पहले जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वह सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। आज हम लाए हैं अपनी वीडियो ई चालान पर। ई चालान सभी जगह होने लगे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ई चालान होते हैं, इन ई चालान से हम कैसे बच सकते हैं और इन ई चालानों पे कितने रुपए की पेनल्टी लगती है। तो थोड़ा सा सुरक्षा, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे दें तो हम इन ई चालान से बच सकते हैं और अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ई चालान पर। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न सेक्शन में हमारे ई चालान किए जाते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य 10 ई चालान हैं जिनसे हम अवेयर होकर बच सकते हैं और जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ चालान की श्रेणी में आते हैं। सेक्शन है 181। जब हम कार या बाइक ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास लाइसेंस होना आवश्यक है। 181 सेक्शन लाइसेंस से जुड़ा हुआ सेक्शन है। अगर हम जब कार और बस ड्राइव करते हैं हमारे पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है तो इसके कारण हमें 5,000 रुपये का चालान हो सकता है। जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है वही लाइसेंस बनवा सकता है। सो प्लीज़ 181 सेक्शन से बचने के लिए आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पास होना चाहिए। सेकंड सेक्शन है 183 ओवर स्पीड सेक्शन। इस सेक्शन के तहत अगर हम अपनी कार या गाड़ी किसी निर्धारित स्पीड से तेज़ चलाते हैं तो ओवर स्पीड के तहत हमारा ई चालान हो सकता है, जिसकी पेनल्टी 1,000 से लेके 2,000 तक हो सकती है। तो जब भी हम अपनी गाड़ी ड्राइव करें तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें एक निश्चित गति पर ही गाड़ी चलानी है, अन्यथा आपको ओवर स्पीड का चालान हो सकता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 184 जो डेंजरस ड्राइविंग की श्रेणी में आता है। हम जब अपनी कार या बाइक चलाते हैं तो अगर हम डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारा चालान हो सकता है, जिसका पेनल्टी अमाउंट 5,000 रुपये है। अगला सेक्शन 185 है जो बहुत गंभीर सेक्शन में आता है। ड्रिंक एंड ड्राइव श्रेणी में आता है और जिसका अमाउंट बहुत बड़ा है। 10,000 रुपये की पेनल्टी इसके तहत पड़ती है। और अगर सेकंड टाइम हमें दोबारा इसकी पेनल्टी पड़ती है या सेकंड टाइम हम दोबारा ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े आते हैं तो हो सकता है संबंधित आरटीओ द्वारा आपका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाए। तो बी केयरफुली, यह सेक्शन बहुत ही गंभीर है। तो कभी भी हम जब भी कार या बाइक चलाएं कभी भी ड्रिंक ना करें, नॉर्मल में कार चलाएं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 192। ये भी एक मजबूत और एक अच्छा सेक्शन है जिसमें हम विदाउट परमिट गाड़ी लेके कभी हम चलते हैं। अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है और तब भी आप अपनी गाड़ी रोड पे चला रहे हैं तो आपको इसके तहत 1,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक की पेनल्टी पड़ सकती है और हो भी सकता है आरटीओ द्वारा आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाए। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना कीजिए। जब भी आप अपनी गाड़ी रोड पे ले जाएं तो सब कुछ देख लीजिए कि उसका रजिस्ट्रेशन अभी आउट तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन है 194V। एक सीट बेल्ट से रिलेटेड सेक्शन है और हमेशा सबसे कहा जाता है कि सीट बेल्ट बहुत मस्ट है लगाना और यह हमारी सेफ्टी स्वयं की करती है। तो 1,000 रुपये का पेनल्टी विदाउट सीट बेल्ट पे लगती है। सभी लोग जब भी कार ड्राइव करें तो जो दोनों लोग आगे बैठे हुए हैं, ड्राइवर और उसका साथी, दोनों सीट बेल्ट पहने। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो आता है 194D। हेलमेट की श्रेणी में आता है, जो कि बाइक या स्कूटी पर अगर विदाउट हेलमेट हम उसको चलाते हैं तो इस सेक्शन के तहत हमारा ई चालान हो सकता है, जिसकी पेनल्टी 1,000 रुपये है। और अगर 3 बार से ज़्यादा हम इसके तहत पकड़े जाते हैं तो हो सकता है हमारा लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाए। तो इस सेक्शन के तहत हमें हेलमेट आवश्यक है लगाना और साथ ही साथ इससे हमारी सुरक्षा भी होती है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है 196 जो कि विदाउट इंश्योरेंस का सेक्शन है। अगर हमारी कार या स्कूटी का इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है और फिर भी हम उसको रोड पे चला रहे हैं तो इस सेक्शन के तहत हमारा चालान होगा, जिसकी पेनल्टी 2,000 रुपये होगी। नेक्स्ट सेक्शन है 190V जो PUC यानी पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है और जिसका एक मोटा अमाउंट हमें देना पड़ता है अगर हमारा PUC नहीं है। 10,000 रुपये का चालान इस PUC के तहत रखा गया है
और अगर हम पीयूसी कराते हैं तो इसका अमाउंट मुश्किल से 100 रुपीज़ होता है। तो हम 100 रुपीज़ के साथ अब पीयूसी अपडेट रखने से हम इस पेनल्टी से बच सकते हैं। तो हमेशा अपना पीयूसी अपडेट रखें जिससे कि हमें ये पेनल्टी ना पड़े। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है जंपिंग रेड लाइट। कहीं ना कहीं जब भी हम कार या बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं और रेड लाइट होते ही हम स्टॉप लाइट्स के आगे निकल जाते हैं जिससे हमारा चालान हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी रेड लाइट हो तो हम स्टॉप लाइन को पार ना करें, उसको क्रॉस ना करें, जिससे कि इस चालान से बच सकें। इस चालान का अमाउंट जो है वो है 1000 रुपीज़ और इस चालान से कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लास्ट जो हमारा सेक्शन है, जो लास्ट हमारा चालान है वो है फॉल्टी नंबर प्लेट चालान। फॉल्टी नंबर प्लेट चालान तब होता है जब हमारी नंबर प्लेट टूटी होती है, जिस पे स्पष्ट रूप से नंबर दिखाई नहीं पड़ते हैं, या न्यू जो अपडेट जो हमारी फॉल्ट जो प्लेट्स आई हैं वो फॉल्टी हो। तो हम इस चालान से बचने के लिए अपनी नंबर प्लेट सुरक्षित रखें और हमेशा हमारी नंबर प्लेट अपडेट रहे, सही से दिखाई पड़े और कभी भी टूटी ना हो। इस चालान का अमाउंट 5000 रुपये है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो हम अगर अपनी नंबर प्लेट स्पष्ट रखेंगे, ठीक रखेंगे, तो हो सकता है इस चालान से बच सकें। तो यह आपके सामने कुछ चालान के बारे में बताया गया था जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपना एक मोटा अमाउंट, एक बड़ा पैसा अपना सुरक्षित रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे बचाव का साधन बताऊँगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।